जी, मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको बारिश के हवाले से एक बड़ी जामे मालूमात देना चाहता हूं। बारिश में गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवरों को अच्छी तरह से मालूमात अगर हो तो बारिश में गाड़ी चलाना कोई इतना मुश्किल या इतना ख़तरनाक नहीं होता। ये ख़तरनाक तब होता है जब आपको बारिश में गाड़ी चलाने के बारे में पूरी मालूमात ना हो, तो तब आपको कई मुश्किलात पेश आती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको शुरू यहाँ से करता हूँ कि जब भी आप घर से निकले किसी लंबे सफ़र के लिए, कुछ पता नहीं होता कि रास्ते में कहीं बारिश हो जाए। आप वाइपर अपने चेक कर लिया करें, और वाइपर की बोतल जो होती है शावर वाली, जिससे फ्रंट स्क्रीन धोने के लिए पानी होता है, उसमें पानी फुल कर लें और हो सके तो उसमें थोड़ा सा शैम्पू भी डाल लें। ये बहुत ज़रूरी होता है घर से निकलते वक्त किसी लंबे सफ़र पे, क्योंकि रास्ते में कहीं भी बारिश हो जाए तो कोई इस तरह की मुश्किल की वजह से आप तंग ना हो। इसके बाद अब हम चलते हैं बारिश के हवाले से। बारिश जब शुरू शुरू में होती है तो उस वक्त सड़क के ऊपर कीचड़ होता है। कीचड़ से मुराद के कई दिनों की डस्ट होती है, मट्टी होती है, गाड़ियों से रिसने वाला तेल जो सड़क के ऊपर जमा हुआ होता है। ये देखने में तो नजर नहीं आता, लेकिन ये सब कुछ होता है। तो जैसे ही बारिश शुरू होती है, 15-20 मिनट नॉर्मल बारिश, अगर मूसलाधार बारिश हो तो अपना मूसलाधार बारिश हो तो 15-20 मिनट, अगर नॉर्मल बारिश हो, हल्की बारिश हो, तो फिर आधा घंटा तकरीबन लगता है सड़क को धुलने में और साफ होने में। तो ऐसे जब आप सफर पे जा रहे हैं, रास्ते में कहीं बारिश शुरू हो गई है, तो आपको चाहिए कि आप, अगर 100 की स्पीड उस सड़क पर चलने की इजाजत है, तो आप 60-65 की स्पीड पे गाड़ी को कर लें। क्योंकि जैसे ही बारिश शुरू होती है, बारिश के शुरू होते ही सड़क के ऊपर जितनी एल मैल होती है वो सारी जो है वो नरम हो जाती है, और उससे गाड़ी के सड़क के ऊपर एक स्लिपरी सी पोजीशन बन जाती है। जैसे ही ये बारिश आधा घंटा या 20-25 मिनट होती है तो ये सड़क अच्छी तरह से धुल जाती है। धुली हुई सड़क के ऊपर गाड़ी की रोड ग्रिप काफी बेहतर हो जाती है। यानी मूसलाधार बारिश हो रही है, 15-20 मिनट के बाद अगर आप गाड़ी को 80 की स्पीड पर भी चलाएं 100 की बजाय, यानी उस सड़क पर 100 चलने की इजाजत है हाईवे पर, तो आप 80 की स्पीड पर अगर गाड़ी को चलाएं तो आपकी गाड़ी बिल्कुल सही ग्रिप होगी। लेकिन उसमें एक फर्क जरूर होता है कि आप आगे अगर फासला खुश्क मौसम में 60-65 मीटर रखकर अगर गाड़ी चलाते हैं, यानी कि 100 की स्पीड पर अगली गाड़ियों से 60-65 मीटर फासला रखकर चलाते हैं, तो फिर अगर आप स्पीड 80 की कर लेते हैं तो फिर भी ये 60-65 मीटर का फासला सेफ है। यानी कि 100 अगर स्पीड पे अगर आप बारिश में चल रहे हैं तो फिर आप अपने फासले को 60-65 की बजाय 80-85 मीटर फासला बढ़ा लें। क्योंकि बारिश के अंदर जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो टायरों और सड़क के दरमियान एक पानी की हल्की सी लेयर होती है। बारिश जो हो रही है तो पानी तो सड़क पर है, हल्का हल्का, सड़क नम है, तो इसके ऊपर जब आपको ब्रेक कहीं लगाने की जरूरत पड़ती है तो आपकी गाड़ी वैसे नहीं रुकती जैसे खुश्क सड़क पर रुकती है। तो इस वजह से ये फासला जो 20% 25% आप बढ़ा लेंगे, वो भी आपके सेफ डिस्टेंस के हिसाब से आपको सेफ्टी देगा। और दूसरा, आप 20 किलोमीटर की कम से कम स्पीड कम करेंगे। अगर आप 100 पर चल रहे हैं और सड़क धुल चुकी है, साफ हो चुकी है, तो फिर आप 80 की स्पीड पर बेफिक्र होकर गाड़ी चलाएं कार, आपकी रोड ग्रिप खराब नहीं होगी। सिर्फ उसमें फर्क यही होगा कि आप 20% फासला बढ़ा लेंगे और अपनी स्पीड भी 20% कम कर लेंगे। तो इससे आपकी ड्राइविंग बिल्कुल स्मूथ और सही होगी। गाड़ी मोड़ों में भी आसानी से मुड़ेगी, स्लिप नहीं होगी, और सीधी सड़क पर भी स्लिप नहीं होगी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम जरूर है कि आप कोशिश ये करेंगे कि आपको इमरजेंसी ब्रेक ना लगानी पड़े कहीं, क्योंकि इमरजेंसी ब्रेक लगने के दौरान गाड़ी बिल्कुल व्हील लॉक हो जाते हैं, फौरन ही ब्रेक पर पांव रखते ही व्हील लॉक हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि गाड़ी का कंट्रोल जो है फिर वो ड्राइवर के कंट्रोल में नहीं रहता, गाड़ी सड़क पर घूम जाती है या लहरा जाती है और अपनी सही सिमत
से हट जाती है, तो ड्राइवर का सारा अंदाजा जो है वो गलत हो जाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जब आप बारिश में गाड़ी चला रहे हों तो ब्रेक पर बिल्कुल धीरे से, हल्के से पांव रखें ताकि गाड़ी आराम से रुके। और एक और बात का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी होता है कि लाइन चेंज करते वक्त आप साइड मिरर में, और इंडिकेटर तो आप लगाएंगे ही, साइड मिरर में भी देखेंगे, लेकिन स्लो स्पीड पर आप जो है ना लाइन चेंज करें। मिसाल के तौर पर हल्के से यूं आए, हल्के से यूं जाएं। ये नहीं है कि यूं गाड़ी काट ली और फिर यूं काट ली। बारिश के दौरान ये गलतियां भी ना करें। बाज़ औक़ात गाड़ी अपना लाइन चेंज करते वक्त भी हल्की सी स्लिप हो जाती है, क्योंकि सड़क के ऊपर टायरों की ग्रिप उतनी नहीं होती जितनी कि खुश्क सड़क पर होती है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखकर आप अगर गाड़ी चलाएं, बारिश के शुरू के 15-20 मिनट या आधा घंटा आप 100 की बजाय 60 की स्पीड पर चलेंगे। और जब आपकी गाड़ी जब आधा घंटा बारिश हो जाए तो फिर आप उसको 80 की स्पीड पर भी चलाएं, तो आपकी गाड़ी की रोड ग्रिप ठीक होगी, आपके गाड़ी कंट्रोल में होगी। ये मैं अपने ज़ाती तजर्बे से बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं होगा। हाँ, अगर कोई गाड़ी में नुक्स नहीं है तो गाड़ी के नुक्स का मतलब भी मैं बताता चलूँ। कुछ गाड़ियों के टायर पुराने हैं, गंजे हो गए हैं, उनकी रोड ग्रिप कमज़ोर होगी। कुछ गाड़ियों के जो स्टीयरिंग का नीचे सिस्टम है व्हील काटने का, जिन्हें बाल जॉइंट भी कहते हैं, और ये चीज़ें लूज हैं, यानी इनकी ये प्ले है इनके अंदर, या स्टीयरिंग में भी प्ले है, कोई ऐसी पुरानी गाड़ी आप चला रहे हैं, तो फिर आप अपनी स्पीड को 50-60 ही रखें। क्यों कि ये चीजें लूज होती है ना, जिसके स्टीयरिंग में प्ले होगी और जिसके नीचे टाइराड सिस्टम में प्ले होगी, वो गाड़ी खुद ब खुद नीचे मूव करती रहती है। यानी कि ड्राइवर के हाथ में स्टीयरिंग सही पकड़ा हुआ होता है, लेकिन गाड़ी खुद से नीचे से हल्का हल्का मुड़ जाती है जैसे जैसे उसको रुख मिलता है बारिश के दौरान। तो उस गाड़ी के स्लिप होने का ज्यादा खतरा होता है। उस गाड़ी को आप आधी स्पीड पर चलाएं, यानी कि खुश्क मौसम में अगर वहां 100 पर चलते हो तो फिर आप 50-60 की स्पीड पर उसे चलाएं। अगर गाड़ी फिट फाट है, नई है, अच्छे हालत की है, तो फिर उस गाड़ी को आप 80 की स्पीड पर चलाएं 100 की बजाय, तो बेहतरीन सेफ ड्राइविंग होगी। कोई गाड़ी आपके कंट्रोल से नहीं निकलेगी। मैं अपने ज़ाती 45 साल के तजर्बे से आपको ये बात बता रहा हूँ। गाड़ी बिल्कुल, लेकिन ब्रेक का इस्तेमाल कम से कम और फासला रख कर और हल्का ब्रेक लगाएंगे तो फिर तो आप सेफ होंगे। अब आ जाते हैं शहर में। शहर में बड़े मसाइल होते हैं। शहर में सड़कों के ऊपर पानी भर जाता है। अब पानी कितना हो जिसमें गाड़ी को गुजारा जा सकता है, इसका पैमाना मैं आपको आज बताऊंगा, जो सारी जिंदगी आपके लिए जो है एक मशले राह साबित होगा। गाड़ी के अगर टायरों से ऊपर पानी चला जाए तो उस गाड़ी को उस पानी में से ना गुजारें। उसकी 2-3 वजह हैं। पहली वजह यह है कि टायर जब पूरे डूब जाते हैं तो गाड़ी सड़क से उठ जाती है। टायरों के अंदर हवा होती है, और आपको ये मालूम होगा कि हवा जो है वो पानी के अंदर नहीं ठहरती। हवा पानी के अंदर खुद को नहीं रहने देती। तो टायर जो हैं वो जमीन से अपनी पकड़ छोड़कर हल्के से ऊपर लूज हो जाते हैं। उस वक्त भी ड्राइवर का कंट्रोल जो है वो कायम नहीं रहता। लेकिन ये इस सूरत में होता है कि गाड़ी के पूरे टायर डूब जाए। अगर गाड़ी के आधे टायर हों, आप बेफिक्र हो के गाड़ी लेके चले जाएं। पौने टायर भी अगर डूबे हुए हों गाड़ी के, फिर भी आप बेफिक्र हो के उस पानी में से गुजारें। लेकिन स्पीड आप स्लो रखेंगे। पानी स्पीड स्लो रखने के 2 फायदे होते हैं। एक फायदा तो ये कि आपके इर्द गिर्द जो गाड़ियां हैं उनके ऊपर आपके टायरों से निकलने वाला जो पानी है, उछलने वाला पानी, वो उन पर भी नहीं जाएगा और आपकी गाड़ी के इंजन पर भी नहीं जाएगा। और कुछ पुरानी गाड़ियां होती हैं जिनके अंदर जो इंजन के साथ मडी गार्ड लगे हुए हैं, उनके साथ शीट लगी हुई होती है जो कि पानी को रोकती है, और पुरानी गाड़ियों की वो शीटें ही नहीं होती, और वो पानी उछलकर इंजन पर आता है तो इंजन भी बंद हो जाता है। सिलेंसर अगर थोड़ा सा डूब जाए पानी में तो गाड़ी बंद नहीं होती, और इंजन के अंदर से काफी प्रेशर से बाहर आ रहा होता है उसका एग्जॉस्ट,
वो पानी को यानी कि धकेल देता है, पानी को धकेल देता है और पानी को अपने अंदर नहीं आने देता। लेकिन अगर टायरों से ज्यादा गाड़ी पानी में डूब जाए तो फिर सिलेंसर के थ्रू भी पानी जाने का खदशा बढ़ जाता है और इंजन का एयर क्लीनर भी पानी को सक कर सकता है। तो हमारे यहाँ दो किस्म की गाड़ियां हैं, पुरानी और नई। हम 6-7 साल चली हुई गाड़ी को पुराना नहीं समझते। मिसाल के तौर पर आज 25 है तो 17-18 मॉडल गाड़ी जो है वो आजकल हमारे लिए पुरानी नहीं है, वो अच्छे गाड़ी है, बेहतरीन गाड़ी है। तो उसके सारे सिस्टम फिट होते हैं, वो उसके इंजन पर पानी अगर चला भी जाए तो वो गाड़ी बंद नहीं होती। मिसाल के तौर पर उसके जो प्लग हैं, उन प्लगों के ऊपर एक कवर लगा हुआ होता है और वो कवर इतना फिक्स होता है कि इंजन पानी में डूब भी जाए तो उन प्लगों के अंदर पानी नहीं जाता, उसकी ग्रिप इतनी अच्छी होती है। अच्छा, नई गाड़ी का जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी ग्रिप और उसके ऊपर जो वायरें हैं उसकी ग्रिप इतनी अच्छी होती है कि पानी वहां तक पहुंच भी जाए, छींटे भी पहुंच जाएं तो गाड़ी को कुछ नहीं होता। उसकी मैं एक मिसाल यूं भी देता चलूं, आप किसी सर्विस पंप पर जाकर गाड़ी धुलवाते हैं, नई गाड़ी को या 5-7 साल चली गाड़ी को, तो उसका इंजन भी धुलवाते हैं। उसके बाद आप सर्व लगाते हैं, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन किसी पुरानी गाड़ी को अगर आप सर्विस पंप पे धुलवाएं और उसके इंजन को धुलवाएं, उसके बाद आप उसको सल्फ लगाएं तो वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। बाज़ औक़ात, सभी गाड़ियां ऐसी नहीं होती, कुछ गाड़ियां स्टार्ट नहीं होती। उसमें होता क्या है, उसके स्पार्क प्लग के ऊपर जो निप्पल जो लगे हुए हैं, जो उनके कवर लगे हुए हैं, वो लूज हो जाते हैं पुरानी होने की वजह से। उसकी वायरिंग कुछ जगहों से कटी फटी हुई होती है, वहां पानी लग जाए तो सप्लाई करंट की रुक जाती है और उसके डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर जो केबल होती हैं उनकी जो ग्रिपें होती हैं वो लूज हो जाती हैं, तो उस गाड़ी पर पानी पड़ने से गाड़ी बंद हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी गाड़ियां पुरानी जो हैं उनको तो थोड़े से पानी वाली जगह से गुजार लिया जाए तो अच्छी बात है, लेकिन जहां टायर डूबने वाले हों वहां से उन गाड़ियों को तो कतई नहीं निकालना चाहिए। लेकिन नई गाड़ियों अगर टायर डूबने वाली पोजीशन तक टायर अगर डूब रहा हो तो उनको भी नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि उसका दूसरा खदशा जो मैंने पहले बताया कि गाड़ी तैरना भी शुरू हो जाती है, जमीन से उसकी अपनी पकड़ भी उठ जाती है हवा, टायरों में हवा होने की वजह से। तो इस तरह आप जो है ना गाड़ी को बड़ा सेफली सिटी एरिया के, जिन एरियाज में पानी काफी ऊंचा होता है, जहां पर ये मोटरसाइकिल और ये छोटी मोटी कारें बंद हो जाती हैं, इन गाड़ियों को आप टायर डूबने से कम पानी हो तो गुजरें। टायर डूबना जहां नजर आ रहा हो कि यहाँ टायर डूब रहे हैं वहां गाड़ी को न ले जाएं। अच्छा, अब आ जाते हैं गाड़ी के बंद हो जाने पर। बंद होने की 2-3 वजूहात होती हैं, वो मैं आपको डिटेल से बता देता हूं ताकि मेरे वीडियो बनाने का आप तक एक पूरा मैसेज पहुंचे जो कि आपकी समझ में आए। अच्छा, पानी उछलकर सिस्टम, इलेक्ट्रिक सिस्टम तक पहुंच जाता है और गाड़ी बंद हो जाती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गाड़ी को कोई नुकसान नहीं होता। आप गाड़ी बंद हो गई है साइड पे ले जाएं, उसके उस इलेक्ट्रिक सिस्टम को चेक करें, डिस्ट्रीब्यूटर को चेक करें, उसके प्लगों वाली जगह को चेक करें, वहां से पानी जैसे ही खुश्क होगा गाड़ी दोबारा स्टार्ट हो जाएगी और चलने के काबिल हो जाएगी। अगर वहीं आप गाड़ी को सल्फ लगा भी लेंगे तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, लेकिन उस गाड़ी को अंदर से नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन ये उस जगह, जिस जगह आपकी गाड़ी के टायर, याद रहे, जिस जगह आपकी गाड़ी के टायर ना डूबे, ये उस जगह गाड़ी बंद हो। जहां गाड़ी के टायर डूब जाएं और गाड़ी बंद हो जाए तो उस गाड़ी को आप कभी सल्फ नहीं लगाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि एयर क्लीनर के थ्रू गाड़ी के इंजन में पानी चला गया हो और तब जाकर वो गाड़ी बंद हुई हो। तो उस गाड़ी को आप बांधकर मैकेनिक के पास ले जाएंगे टो करके, और मैकेनिक फिर आगे जो है वो खुद करेगा, जो भी उसकी समझ में आएगा वो उसका ऑयल चेंज करेगा या जिस तरीके से भी उसका पानी निकालेगा। और वरना अगर आपने टायर डूबने के बाद वाली पोजीशन पर गाड़ी अगर बंद हुई है, यानी इंजन तक पानी पहुंच गया है और फिर गाड़ी बंद हुई है, तो उस गाड़ी को अगर आपने खुद सल्फ लगा दिया तो वो गाड़ी का इंजन बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो सारे सिस्टम को पानी जो है बर्बाद कर देगा अंदर। तो ये चीजें दो जहन में रख लें। अब मैं इतनी तफसील के बाद मुख्तसर ये बता दूं, गाड़ी के व्हील डूब जाएं और आपकी गाड़ी बंद हो जाए तो उस गाड़ी को आप स्टार्ट कभी ना करें।
अगर व्हीलों से नीचे पानी है और आपकी गाड़ी बंद हो गई है तो आप उसे भले स्टार्ट करने की कोशिश करें, उससे गाड़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्योंकि एयर क्लीनर ने उसका पानी नहीं खींचा होगा। जब टायरों से ऊपर पानी चला जाए तो फिर खदशा बढ़ जाता है कि हो सकता है कि एयर क्लीनर ने पानी खींचा हो। लेकिन फिर भी एक एहतियात आपको बता देता हूं। गाड़ी बंद हो गई पानी में, आपने गाड़ी साइड पे लगा ली, उसके बाद आप बोनट खोलें, बोनट खोल के एयर क्लीनर खोलें। एयर एयर क्लीनर खोल कर आप देखें कि वो गीला तो नहीं हुआ। अगर वो गीला हो गया है, वहां पर आपको पानी नजर आ गया है, तो फिर आप गाड़ी को कतन सलफ न लगाएं। अगर वो खुश्क है तो फिर आप शुक्र करें कि गाड़ी ठीक है, सिर्फ इसके इलेक्ट्रिक कोई फॉल्ट है जो कि खुश्क होने पर ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये दो तरीके हैं बारिश में गाड़ी चलाने के। हाईवे पर गाड़ी चलाने का तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा और शहर में भी गाड़ी चलाने का आपको तरीका समझ में आ गया होगा। मैं मजीद आगे एक वीडियो बना रहा हूं गाड़ी के एबीएस ब्रेक सिस्टम पर। बहुत सी गाड़ियां इस वक्त एबीएस ब्रेक सिस्टम आ चुकी हैं हमारे मुल्क में, और मैं तो 25 साल एबीएस ब्रेक सिस्टम की गाड़ी चला चुका हूं, उसके बारे में मेरे पास पूरा नॉलेज है। अगली वीडियो इंशाल्लाह आपको एबीएस ब्रेक सिस्टम और उसका बारिश में क्या किरदार होता है और नॉर्मल रोड पर उसका क्या रोल होता है और गाड़ी का कंट्रोल किस तरह होता है, इस सारी डिटेल को मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि मेरी इन मालूमाती वीडियोस से आप इस्तेफादा करेंगे। खुदा हाफिज।